क्या पापियों को सजा देने का जिम्मा अब हनुमान जी ने संभाल लिया है? क्या मासूम बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों को हनुमान जी ने दे दी है चेतावनी? क्या अब इंसानों की पुलिस फोर्स की तरह काम करेगी भगवान राम की वानर सेना? दोस्तों, एक घटना ने पूरे भारत को चौंका दिया है। कहा जा रहा है कि इस घटना ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि पापियों को सबक सिखाने के लिए भगवान ही कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, क्योंकि पाप कार्यों में आकंठ यानी गले तक डूब चुके इंसानों में अब पापियों से निपटने का दम नहीं रह गया है। दोस्तों, इस घटना में एक 6 साल की मासूम बच्ची दुष्कर्म और बर्बरता के दर्दनाक दौर से गुजरने ही वाली थी कि तभी वहां वानर रूप में भगवान आए और उसको दरिंदे से बचा लिया। लोग कह रहे हैं कि वानर रूप में आए वो भगवान कोई और नहीं, हनुमान जी ही थे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये घटना कहां हुई और कैसे हनुमान जी ने संकट मोचक बनकर इस बच्ची को बचाया। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के बागपत की है। सिंघावली अहीर थाना इलाके में रहने वाली 6 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी एक युवक आया और बच्ची को बहला फुसलाकर ले जाने लगा। सीसीटीवी में उसकी हर हरकत कैद होती गई। वो मस्जिद वाली गली में आगे बढ़ा और टावर वाली सुनसान जगह पर ले जाकर उस बच्ची के कपड़े उतारने लगा। वो दुष्कर्म करने की कोशिश करता, इससे पहले ही पता नहीं कहां से संकट मोचक बनकर बंदरों का झुंड वहां आ गया। इस झुंड ने बच्ची और आरोपी युवक को घेर लिया। फिर ये सभी बंदर खींची कर युवक पर झपट पड़े। युवक ने थोड़ा विरोध किया। बताया जा रहा है कि तभी एक बड़े बंदर ने आरोपी को जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। आरोपी काफी डर गया और उसके बाद उसने वहां से भागने में ही भलाई समझी। लेकिन जाते जाते वो लड़की को धमकाते हुए गया कि किसी को इस बात को बताएगी नहीं। एक बात और गौर करने वाली है कि बंदरों के झुंड ने उस बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बच्ची जब अपने घर पहुंची तो उसने अपने माता पिता को पूरी बात बताई, जिसके बाद पीड़ित बच्ची के पिता ने कहा कि मेरी बच्ची तो आज उस दरिंदे के हाथों मर गई होती, लेकिन हनुमान जी ने बचा लिया। मामले में पुलिस ने कहा है कि सीसीटीवी में नजर आ रहा युवक किसी दूसरे गांव का रहने वाला है। कुछ गांव वाले उसे एक वर्ग विशेष का बता रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। पीड़ित लड़की के पिता ने कहा है कि हनुमान जी नहीं आते तो उनकी बेटी जिंदा नहीं होती। हनुमान जी ने संकट काट दिया। दोस्तों, आपको बताते हैं कि हनुमान जी को संकट मोचक क्यों कहा जाता है। दोस्तों, हनुमान चालीसा की चौपाई है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यानी जो कोई भक्त महावीर हनुमान जी का सुमिरन करता है, उनका ध्यान करता है, उसके सब कष्ट कट जाते हैं और सभी पीड़ाएं भी नष्ट हो जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं। हनुमान जी को अजर अमर होने का आशीर्वाद स्वयं माता सीता जी से मिला था। कहा जाता है कि तभी से बजरंगबली अपने भक्तों के संकट हरने के लिए पृथ्वी पर ही विचरण करते रहते हैं। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचक कहा गया है। जीवन में संकट कैसा भी आए, हनुमान जी के पास उसका समाधान जरूर होता है। इस धरती पर कोई ऐसा कष्ट, कोई ऐसी पीड़ा नहीं होती जिसका निदान करने में हनुमान जी असमर्थ हों। दोस्तों, बागपत की घटना के बाद कई लोग हनुमान जी की भक्ति करते हुए रामचरितमानस की एक चौपाई का भी जिक्र कर रहे हैं। ये चौपाई है, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ये लोग भगवान राम और हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे आपने वानर सेना भेजकर 6 साल की मासूम को बचाया और पापी को मार भगाया, वैसे ही हर पापी को सबक सिखाएं, क्योंकि संसार में पाप अब इतना ज्यादा हो गया है कि इंसानों के वश की बात रह नहीं गई। दोस्तों, कुछ लोग इस घटना को दुष्कर्मियों और पापियों के लिए एक दैवीय चेतावनी के रूप में भी देख रहे हैं। उनका कहना है कि भगवान ने ऐसे लोगों को चेतावनी दे दी है कि अगर ये नहीं सुधरे तो उनका अंत तय है। दोस्तों, बागपत में बंदरों के झुंड के द्वारा एक बच्ची की रक्षा किए जाने पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।